अमेरिका ने लिया अपने सैनिकों की मौत का बदला। ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया। लाल सागर में बने तनाव के बीच अमेरिका और ईरान में ठन गई है। पिछले दिनों जॉर्डन में ईरान समर्थित समूह के ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी, जिसका बदला अमेरिका ने ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। अपने सैनिकों पर हुए हमले से गुस्साए अमेरिका ने ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी है। उसने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के दर्जनों ठिकानों पर हमले कर दिए हैं। अब खबर है कि इराक में ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को भी ढेर कर दिया गया है। 4 साल पहले जिस तरह से बगदाद एयरपोर्ट के पास ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया गया था, ठीक उसी तरह अमेरिका ने ड्रोन हमले में अपने दुश्मन को उड़ा दिया है। 2003 में इराक पर अमेरिकी अटैक के बाद कताइब हिजबुल्लाह का जन्म हुआ था। अमेरिका को पता चला कि यही आतंकी गुट उसके सैनिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार है, जिसके बाद बुधवार रात इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी पर जोरदार अटैक हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए। दरअसल पीएमएफ यहाँ की एक सरकारी सुरक्षा एजेंसी है, जिसमें दर्जनों सैन्य बल शामिल हैं और उनमें से कई ईरान के करीबी बताए जाते हैं। फिलहाल इराक और सीरिया में हाल के दिनों में ईरान समर्थित सैन्य समूहों और क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों के बीच जैसे को तैसा स्टाइल में हमले किए जा रहे हैं। जनवरी में अमेरिका के ड्रोन हमले में मध्य बगदाद में एक बड़ा मिलिशिया कमांडर मारा गया था। वहीं इस बार बुधवार को बगदाद में इराकी स्पेशल फोर्सेस हाई अलर्ट पर थी। अमेरिकी दूतावास समेत अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मिशनों वाले ग्रीन जोन में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी। अमेरिका ने ईरान और उसके समर्थन वाले मिलिशिया और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी बलों को निशाना बनाना जारी रखा तो जवाबी कार्रवाई की जाती रहेगी, और वही अमेरिका कर रहा है। उधर अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं का यमन में हूती के कब्जे वाले क्षेत्रों पर हमला जारी है। ईरान के अंदर हमले की संभावना पर अमेरिका ने साफ कहा है कि हम बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं चाहते। फिलहाल अमेरिका जॉर्डन में हुए हमले का बदला ले रहा है। हाल ही में जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस टावर 22 पर आतंकी हमला किया गया था। इसमें 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया था। इसके बाद अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर जमकर बमबारी करके आतंकियों के 85 ठिकानों को नष्ट कर दिया था। अमेरिका का कहना है कि कताइब हिजबुल्लाह मिलिशिया सीरिया में ईरान का ऑपरेशन देख रहा था, उसने ही अमेरिकी सैनिकों को टारगेट किया था। दरअसल अमेरिका का दावा है कि उसके हमले में ईरानी मिलिशिया के कमांडर और कंट्रोल सेंटर, खुफिया हेडक्वार्टर और ड्रोन के अड्डे तबाह हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बदला लेते हुए ये कार्रवाई की है। आपको याद होगा कि 3 अमेरिकी सैनिक मार गिराए जाने को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने घोषणा की थी और कहा था कि उन्होंने अपना टारगेट पहले ही चुन लिया है। बाइडेन ने हाल ही में हमलावरों को सजा देने के फैसले के बारे में विस्तार से नहीं बताया था, लेकिन कहा था कि वो व्यापक युद्ध से बचना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहा गया था कि अमेरिका एक और युद्ध नहीं चाहता या तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अपनी रक्षा के लिए उसे जो भी करने की आवश्यकता होगी वो सब करेगा। और इसी बात को पूरा करते हुए इराक में ईरान समर्थित कताइब हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को अमेरिका ने ढेर कर दिया, जिसे अमेरिका का बदला लेना कहा जा रहा है। और अमेरिका ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि इराक में ईरान समर्थित सैन्य समूह कताइब हिजबुल्लाह का एक कमांडर हमले में मार गिराया गया। सेना के एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी बलों ने हमलों के जवाब में इराक में एक तरफा हमला किया और बदला लिया। दरअसल जिस जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों को मारा गया, उस जॉर्डन में अमेरिका के लगभग 4000 सैनिक तैनात हैं। जॉर्डन की सीमा इराक, इजराइल, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और सीरिया के साथ लगती है। अमेरिकी सेना लंबे समय से जॉर्डन का इस्तेमाल बेस के रूप में कर रही है।
इसी तरह सीरिया में अमेरिका के 900 सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक सीरिया में सक्रिय आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट को तबाह करने के लिए कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं। ईरान समर्थित समूह लंबे समय से अमेरिकी सैनिकों को इराक और सीरिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिकी सैनिकों को वो निशाना बनाते हैं। खैर, अभी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका बदला लेना जारी रखेगा और हमले की तस्वीरें अभी बदस्तूर जारी रहने वाली हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।